हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं 100+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिज़म एंड एंटोनिज़म, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा FK 225 के लिए। साथ में हम लोग लास्ट में रूट वर्ड के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो एक बार स्लाइड देख लो। स्लाइड कुछ इस तरीक़े से बना हुआ है। इस सब को अपने को क्या करना है, पढ़ना है आज के लेक्चर में। जितना भी वर्ड यहाँ पे लिया गया है ये सब इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है उसको यहाँ पे लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिनोनिज़म करते हैं। ये क्या है, वोकैबुलरी है ना। तो सिनोनिज़म एंटोनिज़म पूरा वोकैबुलरी जो है बेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जो इम्पॉर्टेंट FK पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सिनोनिज़म को। सबसे पहले देखते हैं इंटाइज। इंटाइज का मीनिंग क्या होता है, टेम्प्ट करना, मतलब क्या, लुभाना, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, लुभाना, टेम्प्ट करना, लुभाना करना, ठीक है। इंटाइज का मतलब तो ये हो गया। अब बाकी जितना भी और जो ऑप्शन में दिया गया है उसको भी हम लोग पढ़ते चले जाते हैं जिससे इम्पोर्टेंट हो। चलिए फिर डिसवेज। डिसवेज का मतलब क्या होता है, डिसवेज का मतलब होता है डिस्करेज करना, है ना। डिसवेज करना, डिस्करेज करना, डिटर कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, डिहोट कर रहे हो, तो डिसवेज कर रहे हो, ये सब आता है। सेकेंड मीनिंग है बिगाइल करना। बिगाइल का मतलब क्या होता है ना, बिगाइल कर रहे हो उसको। उसके बाद क्या करते हो, रिपल्स कर रहे हो, रिपल्स कर रहे हो, फिर इंट्रेट कर रहे हो। रिपल्स मतलब जैसे एवर्सन कर रहे हो, डिसगस्ट, है ना, ये सब चीज़, ठीक है। इतना समझ आया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है विटिएट। विटिएट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, कोई भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, विटिएट कर रहे हो, विटी कर रहे हो, है ना, डिपेव कर रहे हो, परवेंट कर रहे हो। इस सब का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय ही करना होता है। एनिहिलेट, है ना, एनिहिलेट कर रहे हो। फिर दूसरा आता है फैसिलिटेट करना, फैसिलिटी जो है फैसिलिटेट कर रहे हो। वैलिडेट कर रहे हो, प्रोपागेट हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोपागेट का और क्या ले सकते हो, जैसे कि स्प्रेड हो गया, ट्रांसमिट हो गया, ब्रीड हो गया, रिप्रोड्यूस कर रहे हो। फैसिलिटेट जैसे कि सिंप्लीफाई कर रहे हो यहाँ पे। तो ये सब इसका क्या हो गया, मीनिंग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सिनोनिज़म को देखते हैं, जिसके मंडेन। मंडेन मतलब जैसे कि सांसारिक चीज़ को बोलते हैं। ऑर्डिनरी हो गया, नॉर्मल हो गया, है ना। तो मंडेन का मतलब हो गया कि कोई भी जो सांसारिक चीज़ है, सांसारिक चीज़ है, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। जैसे एब नॉर्मल, एब नॉर्मल, नॉर्मल ही लगे। नॉर्मल मतलब क्या, अनकॉमन, पिकुलियर, वायर, जो अजीबोगरीब होता है, उसको बोलते हैं। एक्साइटिंग हो गया, जैसे कि थ्रिटलिंग। एक्साइटिंग का तो समझते हो ना मीनिंग, एक्साइटिंग, स्टार्टलिंग, स्टीरिंग हो गया, राउजिंग हो गया, है ना। वंडरफुल का क्या हो सकता है, अमेजिंग, मैनिफेस्ट हो गया, गॉर्गेरियस हो गया, ठीक है। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले, इस जो स्लाइड है इसका PDF इस टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। अगर कुछ डाउट हो तो इस व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप जो चैनल है, इसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ आया। चलो अगले देखते हैं फिर ग्लोरियस। ग्लोरियस मीन्स क्या कर रहे हो, ग्लोरीफाई कर रहे हो, समझ रहे हो। ग्लोरीफाई मतलब शानदार, शानदार। स्प्लेंडिड हो गया इसका मतलब, कार्गोरियस हो गया, सबलाइम हो गया, ठीक है। उसके बाद इमेंस है। इमेंस मीन्स वेरी बिग, इमेंस, वेरी बिग, इनॉर्मस हो गया, ठीक है, समझ आया। चलिए आगे देखते हैं, किन लिखा हुआ, किन, ईगर हो गया, डेरियस हो गया, एम्बिशियस हो गया। इतना समझ आया, ठीक। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि अगर सिनोनिज़म अगर याद नहीं है, जैसे कि ग्लोरियस का सिनोनिज़म याद नहीं है, तो तरीका क्या है कि इस ऑप्शन को देखो, ऑप्शन के देखो, यहाँ पे 3 ऑप्शन क्या है, थोड़ा सेम मिलेगा। 90% केस में ऐसा ही होता है कि 3 ऑप्शन क्या होगा, सेम होगा, चौथा ऑप्शन क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। जो डिफरेंट ऑप्शन है ना, वही राइट आंसर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ग्लोरियस का मतलब क्या हो रहा है, स्प्लेंडिड, जो शानदार हो गया, इमेंस, डल, कीन और स्प्लेंडिड। तो इसका सिनोनिज़म क्या लोगे, ग्लोरियस मीन्स शानदार कर रहे हो, स्प्लेंडिड आएगा, समझ रहे हो, स्प्लेंडिड आएगा यहाँ पे। और बाकी 3 को देखो, बाकी 3 इमेंस हैं, अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। किन मतलब इंथुजियाज़म जो होता है, ईगर होता है ना, जो एकदम उत्साह होता है, डल है। तो 3 ऑप्शन क्या है, अलग साइड जा रहे हैं। लेकिन जो स्प्लेंडिड है, स्प्लेंडिड क्या है, थोड़ा अलग साइड जा रहे हैं। स्प्लेंडिड मतलब जो शानदार हो, और
ग्लोरियस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या होता है, शानदार ही होते हैं। समझ रहे हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एप्रहेंशन। एप्रहेंशन मीन्स क्या होता है, वरी, फियर, एंगस्ट, है ना, फियर हो गया। उसके बाद मिथ मतलब तो फेबल हो गया, मिथ मतलब क्या, झूठ। बारबेरियस हो गया, क्रूअल, क्रूअल हो गया, ब्रूटल होता है। विशियस है, इसका मतलब फियर्स, रूथलेस। करेज का तो ब्रेवरी होता है, ब्रेवरी है, वैल्योर है, इसका मीनिंग है। ठीक है, एग्जाम से पहले इसको पूरे को एक बार रीड आउट करके जरूर चले जाना है ना, इंपॉर्टेंट यहाँ पे पिकअप यहाँ पे किया हुआ है, जो स्लाइड बना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, डर होता है ना, जो फियर है। यहाँ पे देखो, अब ऑप्शन को देखो, एक मिथ लिखा हुआ है, एक फियर लिखा हुआ है, बारबेरियस और करेजियस। तो यहाँ पे ऑप्शन तो अपने को पता चल गया कि बी ऑप्शन होगा, फियर हो गया यहाँ पे। लेकिन देखो मिथ, बारबेरियस और करेज, इसका जो लिंकेजेस है वो अलग ही हो रहे हैं फियर से। फियर एक अलग साइड आ रहा है और मिथ, बारबेरियस, करेज जो है अलग, इसका मीनिंग डिनोट हो रहे हैं। तो 3 ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट करके चौथा ऑप्शन में पहुंच सकते हैं। अगर पता ना हो तो, लेकिन पता है तब तो अपने को ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट कर रहे हो। कैप्टिवेट कर रहे हो मीन्स अट्रैक्ट कर रहे हो, इंचेंट कर रहे हो, फासिनेट कर रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, है ना। इनवलप हो गया, जिसकी पेपर कवर है ना, पेपर कवर आते हैं, इनवलप जो लिफाफा बोलते हैं, बस वही चीज़ यहाँ पे है। अरेस्ट का मतलब डिटेन कर रहे हो, है ना, डिटेन कर रहे हो, एप्रीहेंड कर रहे हो, तो ये सब क्या है, इसका मीनिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हैप्पैज़ार्ड। हैप्पैज़ार्ड मीन्स क्या होता है, रैंडम, नॉट प्लान। हैप्पैज़ार्ड मीन्स होता है जैसे कि रैंडमली कोई भी चीज़ करना है तो हम लोग प्लान नहीं बना रहे, डायरेक्टली उस चीज़ को कर रहे हैं। समझ रहे हो। तो इसका मीनिंग हैप्पैज़ार्ड का जो है रैंडम हो गया, नॉट प्लान, कोई प्लान नहीं है, जस्ट हम लोग जंप कर दिए, ऐसा है। एग्रेसिव का मीनिंग क्या होता है, फियर्स, एग्रेशन से आ रहे हो, फियर्स हो रहा है, इनर्जेटिक हो, एजर्टिव हो, विगोरियस हो। ठीक है। आगे आते हैं स्परियस। स्परियस का मतलब क्या होता है, फॉल्स। देखो नाम ही से समझ रहे हैं, स्परियस, स्परियस, है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फॉल्स हो गया। ठीक है। एक देखो, एक स्परियस होता है, एक होता है स्पेसियस। स्पेसियस मतलब क्या, कमोडियस। स्पेसियस मतलब कुछ स्पेस से रिलेटेड हो, कोई जगह से रिलेटेड हो, उसको स्पेशियल बोलते हैं। पर्टिकुलरली उस चीज़ के बारे में ही बात कर रहे हो, वो स्पेसियस होते हैं। ठीक है। ट्रेंडी हो गया, फैशनेबल। ट्रेंडी मीन्स ट्रेंड, जो ट्रेंड चलते हैं, फैशनेबल वो चीज़ का बात करते हैं। ओग, एक ओग है, समझ आया। एक और आता है, जैसे कि यहाँ पे ओग लिखा हुआ है, सेम एक होता है वेग, VAGUE। इसका मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। ठीक है, अस्पष्ट, स्पष्ट नहीं है, वेग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। 9th का है, देखो अब 9th जो है पोम्पस। पोम्पस का मीनिंग क्या होता है, पोम्पस जैसे कि ब्रोस्टफुल, ग्रैंडोइस, है ना। जो पोम्पस अगर बोल सकते थोड़ा जल्दीबाजी, या फिर सोवी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, जल्दीबाजी हो गई, या फिर कुछ सोवी चीज़ हो गया ना, जो जैसे कि फैशनेबल में चल रहा है, बस उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोम्पस बोलते हैं। और कॉन्सिलेटरी मीन्स क्या होता है, पीस मेकिंग, है ना। कॉन्सिलेटरी मीन्स होता है पीस, शांति, उसको बोलते हैं। ठीक है। डिप्लोमेटिक भी हो गया, बातचीत करना, वार्तालाप करना। चलो आगे देखते हैं। वैन, VAIN, वैन, इसका मतलब क्या होता है, यूजलेस। वेन है, इसका कुछ काम नहीं है ना। वेन मीन्स क्या हो रहा है, यूजलेस हो रहा है। सेम आते हैं डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मीन्स कैसे याद रखोगे, नाम ही देखो, डिलाइट लिखा हुआ है यहाँ पे। लाइट मीन्स क्या है, चार्मिंग, वेरी प्लेजेंट चीज़ को बोल रहे हैं। ठीक है। अट्रैक्टिंग हो गया, है ना। सेंसिबल हो गया, वाइस है। जुडिशियल, जुडिशियल मीन्स क्या, जैसे कि जुडिशरी में जो लोग हैं क्या, विवेकी हैं। प्रूडेंट हो गया, ये सब क्या है, ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी बोल सकते हो सीधे से बात, है ना। याद रखने के लिए कैनी हो गया, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो वेन का मतलब क्या हो गया, यूजलेस हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ये है, बाकी का ऑप्शन भी करते चलेंगे ना। अब देखो सोलिसिट। सोलिसिट मीन्स क्या हो रहा है, सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। अब मीनिंग जो है इसको क्या है, थोड़ा अपने को याद रखते चलना है अपने लेवल में, या तो कुछ ट्रिक बना के याद रखो, या फिर अपने लेवल में इसको याद रखना है। तो सोलिसिट का मीन्स क्या होता है, सपोर्ट करना। सोलिसिट मीन्स सपोर्ट कर रहे हो,
है ना, हेल्प कर रहे हो। एक होता है प्रेटेंड करना, प्रेटेंड मीन्स क्या है, एज्यूम कर लेना, ठीक है। तो इसका जो सोलिसिट का मीन्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सोलिसिट मीन्स सपोर्ट कर रहे हो, प्रेटेंड कर रहे हो, इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मीन्स होता है फॉन्ड ऑफ कंपनी, मीन्स क्या होता है, उसको अकेले रहना पसंद नहीं, है ना, उसको कंपनी या फिर दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना है ना, दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना पसंद है, इसको बोलते हैं क्या, ग्रेगेरियस है, ठीक है, ग्रेगेरियस है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट क्या होता है, साई पर्सन को बोलते हो, साई इंट्रोवर्ट। एक होता है इंट्रोवर्ट और एक होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मीन्स एकदम फ्रैंक, फ्रैंक बोल सकते हैं इसको। एक्सट्रोवर्ट मीन्स क्या है, एकदम फ्रैंक है। और जो इंट्रोवर्ट है थोड़ा साई पर्सन को बोलते हैं। तो ग्रेगेरियस है यहाँ पे, जो कि फॉन्ड ऑफ होता है, एकदम फॉन्ड ऑफ है कंपनी, मतलब यहाँ पे सोशिएबल, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का क्या होता है, देखो एक रूट वर्ड यहाँ से देख लो, फिल करके हैं, एक रूट वर्ड यहाँ पे फिल है। आगे आगे तो रूट वर्ड पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लो फिल, जहाँ भी फिल लगा हो इसका मतलब क्या होता है, बुक लवर। याद रखो, जो फिल लगा है, जितना भी वर्ड में फिल लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है, वो बुक लवर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बिब्लियोफिल मीन्स बुक लवर को बोलेंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा ना हो उसको बोलोगे। बबली मीन्स क्या हो रहा है, फुल ऑफ बबल्स, ठीक है। नॉन रीडर मीन्स जो रीड ना कर सके, उसको बोलोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 में, जो क्या है, ड्विंडल। ड्विंडल मीन्स क्या होता है, वीक, वीकर, है ना। ड्विंडल मीन्स क्या होता है, वीकर। तो ऑप्शन देखो, एक्सपांड। एक्सपांड करना मीन्स फैलाना, है ना। एक्सपांड करना मीन्स क्या होता है, फैला रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, कम कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो, है ना। नेग्लेक्ट करना मतलब इतना तो पता है ना, नेग्लेक्ट करना मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पे जो वीकर है तो इसको क्या रिड्यूस ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिनोनिज्म पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। ड्विंडल का वीक मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो है रिड्यूस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडेशियस। ऑडेशियस मीन्स होता है साहसी, है ना। ऑडेशियस मीन्स होता है क्या, साहसी। तो देखो ऑडेशियस बोल्ड हो गया, डेयरिंग हो गया। फिर आगे देख लो, स्टिफलिंग हो गया। स्टिफलिंग मीन्स क्या होता है, सफोकेटिंग, जैसे कि दम घुटना टाइप लगना ना, उसको बोलते हैं स्टिफलिंग कर रहे हैं, स्टिफलिंग लग रहा है ऐसे करके। हेरेंडियस। हेरेंडियस मीन्स होता है हॉरिबल, ठीक है। इतना समझ आया। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑडेशियस। ऑडेशियस जो साहसी है, इसका मतलब ब्रेव हो जाएगा, ब्रेव, ठीक है। लाइवली मीन्स जो लिव कर रहे हैं या फिर जीवन यापन कर रहे हैं, ये मीनिंग से यहाँ पे रिलेट करता है। अगला देखते हैं, जो कि है इरूडाइट। इरूडाइट मीन्स क्या होता है, हैविंग अ ग्रेट नॉलेज। इरूडाइट मीन्स होता है, इसको एक लाइन में बोल सकते हैं विवेक, विवेकी, सीधी बात, विवेकी, या फिर इसको बोलते हैं विद्वान, है ना, ज्ञानी, ज्ञानी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो स्कॉलरली है ऑप्शन में, इफरवेसेंट है, इनर्जेटिक है और सेरेन है। सेरेन्स मीन्स क्या होता है, पीसफुल, यहाँ पे लिखा हुआ है। सेरेन मीन्स पीसफुल, शांति, है ना। सेरेन का मतलब होता है शांति। इनर्जेटिक का तो पता है ना, एनर्जी से पूरा भरपूर वाला है। इफरवेसेंट मीन्स होता है फुल ऑफ एनर्जी, इसका मतलब भी है। तो यहाँ पे देखो स्कॉलरली आंसर है। ना पता हो तो कैसे, देखो इफरवेंस, इनर्जेटिक और सेरेन, ये तीन ही डायरेक्शन में जा रहा है। देखो इफरवेसेंट मीन्स क्या हो रहा है, फुल ऑफ एनर्जी। इनर्जेटिक मीन्स ये भी एनर्जेटिक है, और सेरेन मीन्स शांति। लेकिन एक बच रहा क्या है, स्कॉलरली। तो क्या एक ऑप्शन अलग हुआ, तो वही जो ऑप्शन जो अलग होगा वही आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा दिमाग में भी लेके चलना। कब बनाओगे ऐसा, अगर ऑप्शन पता ना हो, ऑप्शन का जो मीनिंग है वे पता ना हो, तब इसको यूज़ करना है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, कोरोसल। कोरोसल मीन्स क्या होता है, विशाल का है ना, विशाल, विशाल का है, एकदम बहुत बड़ा, है ना, गिगेंटिक बोल सकते हैं इसको, है ना। कोरोसल हो गया, एक्सट्रीमली लार्ज है, इसको बोलते हैं गिगांटिक, गिगांटिक बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, मैमोथ बोल सकते हो, ठीक है। गिगांटिक बोल सकते हो, मैमोथ बोल सकते हो। तो देखो एक माइटी, माइटी का मीन्स होता है पावरफुल, ठीक है। तो कोरोसल यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, माइटी हो जाएगा, क्या, पावरफुल, है ना। कोरोसल मीन्स क्या है, विशाल का है। अब कोरोसल का विशाल का इसका मतलब नहीं है कि जस्ट विशाल का, जैसे कि गिगांटिक ही दे, मैमोथ ही दे। पावरफुल को भी तो उससे रिलेट कर सकते हो ना भाई।
पावरफुल है, विशालकाय है, ऐसा रिलेट तो कर सकते हो ना, ठीक है। तो कंपलसरी नहीं है, बोलने का मतलब ये है कि ये कंपलसरी नहीं कि जस्ट गिगांटिक ही दे, मैमोथ ही दे, जो विशालकाय है मीनिंग है वही दे, ऐसा नहीं है। जिसके पावरफुल से भी तो लिंक कर सकते हो। इतना समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कमर्शम। कमर्शम का मीन्स क्या होता है? हैवी, है ना, थोड़ा बोझिल टाइप, उसको बोलते हैं। क्लमसी का मीन्स यहाँ पर क्या होता है? ऑकवर्ड, ऑकवर्ड टाइप, एकदम ऑकवर्ड लगता है ना। फटीग मीन्स क्या हो रहा है? एकदम सुस्त हो गए हो, क्या हो गए हो? थक गए हो, है ना, क्या हो गए हो? थक गए हो। फटीग का मतलब होता है, क्लमसी का मतलब वही ऑकवर्ड टाइप होता है। ईजी तो ईजी जो लगता है वही ईजी है। लाइट, लाइटनिंग नॉर्मल लाइट है। तो इसका मीनिंग क्या लोगे? कमरशम का बोझिल, एक ऑकवर्ड ले सकते हो क्या? क्लमसी को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्लोर। इम्प्लोर का मीनिंग क्या होता है? डेस्परेटली टू डू समथिंग मीन्स क्या है? इम्प्लोर का मतलब क्या है? जैसे कि ए और बी हैं, जैसे कि अपने पास 4 रुपीज़ है, 4 रुपीज़ को दोनों में बांटना है, तो 3 इसको दे रहे हो, 1 इसको दे रहे हो, मीन्स डिस, यहाँ पे जो लिखा है डिस्पैरेटली दे रहे हो, इक्वली बांट नहीं रहे हो, इक्वली ना बांटना, इसको बोल रहा है क्या? इम्प्लोर। इसका मतलब होता है इम्प्लोर। समझ आया? प्लीड, प्लीड मीन्स होता है इमोशनल, क्या कर रहे हो? अपील कर रहे हो, प्लीड। एक होता है एपोलोजाइज, अपोलोजाइज कर रहे हो, इसका मतलब क्या? रेग्रेट कर रहे हो, रेग्रेट मीन्स एपोलोजाइज होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या ले सकते हो? इम्प्लोर क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, जो इम्प्लोर है, तो इम्प्लोर का मीनिंग समझ लो, फिर आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इम्प्लोर जो डिस्पैरेटली जो है टू डू समथिंग, जैसे कि इसको 1 दिए, इसको 3 दे रहे हो। इतना समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फ्रूगल है। फ्रूगल, फ्रूगल जैसे ये इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल है ये। तो इकोनॉमिकल मीन्स क्या होता है? मनी स्पेंड मीन्स फिजूल खर्चे, फिजूल का खर्चा को बोलते हैं इकोनॉमिकल है, या फिर इसे बोल सकते हैं कि पैसा ज़्यादा है ना। और फ्रूगल मीन्स क्या होता है? म्यागर, म्यागर मीन्स होता है अल्प, अल्प या फिर एकदम कम है, अल्प बोलो या फिर कम बोलो, म्यागर होता है इसका मतलब। तो फ्रूगल है, फ्रूगल मीन्स क्या? एकदम अल्प है ना। स्प्लेंडिड मीन्स क्या है? यहाँ पे शानदार, स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार। तो इकोनॉमिकल है, डेलिकेट है, स्प्लेंडिड है और हंग्री है। तो इसमें से अपने को आंसर लेना है। हंग्री ले सकते हो, फ्रूगल है, म्यागर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एंटीसिपेट। क्या है? एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मीन्स क्या होता है? एक्सपेक्ट करना। एक यहीं पे लिख लो एंटी क्यू, एंटी क्यू भी एक वर्ड आता है। एंटी क्यू मतलब क्या होता है? पुराना, ठीक है। एंटी क्यू का मतलब होता है पुराना, लेकिन यहाँ पर है एंटीसिपेट। तो एंटीसिपेट मीन्स क्या कर रहे हो? एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। एंटीसिपेट मीन्स क्या कर रहे हो? एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक वर्ड है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना मीन्स स्वीकारना, स्वीकारना, कोई भी चीज़ जो है उसको स्वीकार रहे हो, तो इसको बोलते हैं एंटीसिपेट, ठीक है। स्वीकार कर रहे हो मीन्स एक्सेप्ट कर रहे हो। एक्सपेक्ट करना अलग चीज़ होता है। एक्सपेक्ट मीन्स, एक्सपेक्ट आगे और समझेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। इतना समझ आया? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रेमेंडियस। ट्रेमेंडियस मीन्स क्या होते हैं? देखो अब चलो, ट्रेमेंडियस का मतलब क्या होता है? भयानक, है ना। जो हॉरिफाई होता है, हॉरिफाई बोल सकते हो, भयानक बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है? भयानक। तो यहाँ पे देखो एक लिखा है ऑसम। ऑसम मीन्स क्या होता है? शानदार, है ना। ऑसम मीन्स शानदार होता है। रिमार्केबल है ना, नोटिशिएबल है, इसको क्या बोल सकते हैं? नोटिशिएबल है, रिमार्केबल है, नोटिशिएबल है। कंसीडरेबल है, जिसे कंसीडर करते हैं। एक होता है एक्सेसिव। एक्सेसिव मीन्स क्या होता है? अधिकता, अधिक है, एक्सेसिव है। तो इस तरीके से याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रेमेंडियस, जिसे नोटिशिएबल कर सके। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अपने को जस्ट इसका जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसलिए लाया गया है जिससे इसका सबका मीनिंग जो है पता चल सके और सबका मीनिंग जो है उसको
बता सकूं, समझ रहे हो, इसलिए जितना ऑप्शन है उसका भी मीनिंग को समझते चल रहे हैं। चलिए एक आता है क्यूअर। क्यूअर मीन्स क्या होता है? क्यूअर जो तर्कस करते हैं ना, तर्कस सर्कल जो दिखाते हैं वही है यहाँ पे। ट्रेम्बल मीन्स क्या हो रहा है? ट्रेम्बल का मतलब क्या बोल सकते हो? घबराना, है ना, ट्रेम्बल हो गया, ट्रेम्बल घबराना हो सकता है। वेवर, वेवर मीन्स जैसे कि वेव आता है, वेव क्या है? फ्लक्चुएटिंग है ना, वेव क्या करते हैं? फ्लक्चुएट होता ही रहता है, बस वेवर का मतलब वही है, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएशन ही बोल लो, ठीक है। क्वारल, क्वारल मीन्स क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, है ना, फाइटिंग हो गया, जो फाइटिंग चलता रहता है, बस वही क्वारल मीन्स होता है फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा। वेवर मीन्स क्या होता है? फ्लक्चुएट होता रहना, है ना, ठीक है। ट्रेम्बल है, ट्रेम्बल मीन्स होता है घबरा रहे हो। क्यूअर, क्यूअर मीन्स होता है तर्कस करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट मीन्स होता है विस्तार होना, है ना, इसका क्या होते चला जा रहा है? विस्तार होते चला जा रहा है। सेम आता है प्रोग्रेशन का। प्रोग्रेशन मीन्स क्या है? आगे बढ़ते चले जा रहे हो। सेम प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब क्या होते हैं? प्रोहिबिट कुछ भी चीज़ को क्या करना? बंद करना, है ना, कोई भी चीज़ को बंद करना, ठीक है। प्रोहिबिट रिप्रोड्यूस करना, कोई भी चीज़ को अगर, है ना, रिप्रोड्यूस करना, दोबारा उसको बनाना, कोई भी चीज़ जो दिया हुआ है उसको दोबारा बनाना। जैसे कि स्टिपुलेट हो गया, स्टिपुलेट का मतलब क्या होता है? शर्त लगाना, क्या है? शर्त लगाना। तो ये सब इसका क्या है? मीनिंग है, ये सब इसका मीनिंग है, इसको माइंड में रखना है, ठीक है। इतना समझ आया? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोलिफरेट मीन्स विस्तार कर रहे हो, तो रिप्रोड्यूस कर रहे हो, रिप्रोड्यूस करते चले जा रहे हो, क्या हो रहा है? विस्तार होते चले जा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे है कंटेम्पलेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन मीन्स क्या होते हैं? चिंतन कर रहे हो, है ना, कंटेम्पलेशन मीन्स हो रहा है चिंतन। कंसिडरेशन कर रहे हो, कंसिडरेट कर रहे हो कोई भी चीज़ को। देखो मेडिटेशन, मेडिटेशन मीन्स क्या होता है? मेडिटेट कर रहे हो। मेडिटेट मतलब जैसे कि दो ए और बी के बीच अगर लड़ाई हो गया तो जो तीसरा आएगा मेडिटेट करने आएगा, मेडिएशन करने आएगा, मतलब उस जो लड़ाई झगड़े हैं उसको क्या करेगा? सुलझाया करेगा, सुलझाने के लिए आएगा। तो इसका मतलब क्या? मेडिटेशन का मतलब अब समझ आया, ठीक है। डेलिब्रेट मीन्स होता है जानबूझ के जो भी कर रहे हो उसको बोलते हैं क्या? डेलिब्रेट। और स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? विचार। स्पेकुलेशन जो भी विचार अपने में आता है ना उसको बोलते हैं क्या? स्पेकुलेशन, इसको स्पेकुलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। जो ये जो डेलिब्रेट है ये होता है जानबूझकर ना, जानबूझकर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ें, आगे देखते हैं। एक होता है इंसेप्शन। इंसेप्शंस का मतलब क्या होता है ये समझ रहे हैं। इंसेप्शंस मीन्स होता है आरंभ, कोई भी चीज़ का क्या कर रहे हैं? हम आरंभ कर रहे हैं, बस यही चीज़ है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव कोई भी चीज़, जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग ये इनिशिएट ले रहे हैं, ये स्टेप ले रहे हैं, वही इनिशिएटिव यहाँ पे है। बिगनिंग मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना कोई भी चीज़ को। इनिशियल, इनिशियल मतलब पहले, सबसे पहले को बोलते हैं इनिशियल, पहले चीज़ को बोल सकते हैं। और ओरिजिन मतलब जहाँ से जन्म हुआ है उसको बोलते हैं ओरिजिन। तो इस 4-5 जो वर्ड यहाँ पे हैं उसका मीनिंग समझ आया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लोगे? बी आ जाएगा, क्योंकि इंसेप्शंस का मतलब भी हो रहा है आरंभ करना, तो बिगिनिंग का मतलब भी यहाँ क्या है? आरंभ ही करना होता है, ठीक है। आगे बढ़े, इतना क्लियर हुआ? चलो अगला देखते हैं। अगला है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड मीन्स क्या होता है? निडर, निडर, किसी से न डरना, है ना, किसी से न डरना, निडर है। फियरलेस है, ठीक है। एम्बिशियस क्या होता है? अपना क्या है? एम है, कोई भी चीज़ एम है उसके लिए इंसान क्या है? एक दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं एम्बिशियस है, कोई एम है। डिटरमाइंड हो, पहले से क्या हो? डिटरमाइन हो कि अपने को यही करना है ना। डिटरमाइन मीन्स क्या होता है? अपने को यही करना है, तो डिटरमाइन हो। टॉकेटिव मीन्स क्या होता है? बातूनी, जो ज़्यादा बात करते उसको बोलते हैं बातूनी, बोल सकते हो सीधा। और एक फियरलेस है, फियरलेस का आंसर मतलब जो इंट्रेपिड का आंसर डी हो जाएगा। फियरलेस, फियरलेस क्या होता है? निडर होता है। फियर मतलब क्या? डरना, और लेस लगा हुआ है तो क्या हो गया? निडर हो गया। समझ आया इतना? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। आगे है कोवेनेंट। कोवेनेंट का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? कोवेनेंट का मीनिंग हम सीधे एक वर्ड लिख सकते हैं, वाचा, वाचा, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके वाचा मीन्स वचन देना, ऐसे याद रख सकते हो। वचन मीनिंग ही होता है, कोवेनेंट मीन्स हो गया वचन हो गया।
आगे जैसे और देखिए सेटलमेंट हो गया, सेटल हो जाना। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोल सकते हैं, एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट होता है, बस वही चीज़ है। कूपन, ये तो नॉर्मल वर्ड है, कूपन। केस जो हो रहा है ये भी नॉर्मल वर्ड है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। वाचा, हम क्या दे रहे हैं उसको, वचन दे रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो कोवेनेंट का मतलब क्या होता है, वचन बोलो या फिर एग्रीमेंट बोलो या फिर कॉन्ट्रैक्ट बोलो, ये सब वर्ड है, बोल सकते हैं। अगला देखो, अगला है फ्यूटिलिटी। ठीक है, अगला है फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी मीन्स क्या होता है, यूजलेस। फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी का मीन्स क्या होता है, यूजलेस। और जैसे कि इरेलेवेंट हो गया, कोई रेलेवेंट ही नहीं है। अनइम्पॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका इनसिग्निफिकेंस, तीन वर्ड तो अलग ही लिख रहे हैं, जो चौथा वर्ड है ये अलग है तीनों वर्ड से। ऐसे भी इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हो। ठीक है, इतना। चलो आगे देखो, आगे है एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स क्या होता है, ईगो, ईगो या फिर गर्व जो होता है, बस एरोगेंट का मतलब इतना ही है। अभिमानी जो इसके लिए वर्ड आता है प्रॉपर हिंदी में, एरोगेंट, जो एरोगेट है इसका अभिमानी। तो इसका क्या रिपील बोल सकते हो, रिपील का मतलब भी वही है। डिस्ट्रॉय करना मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना मतलब खत्म कर देना। ठीक है, खत्म कर देना ये होता है। डिले करना मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ को देरी कर देना, देरी लगा दे रहे हो। और डिसमिस कर रहे हो मीन्स इसको खारिज कर रहे हो, है ना, खारिज कर दे रहे हो, डिसमिस उसको हटा ही दे रहे हो। ठीक है, इतना समझ आया। चलो आगे बढ़िए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है बाउंस। बाउंस मतलब क्या होता है, जंप। जैसे बाउंस बैक नाम सुने हो, जंप हो गए हो, तो सेम यहाँ पे स्प्रिंग जो बैक है, ये इसके लिए बेस्ट जो सिनोनिज्म है यहाँ पे ये रहने वाला है। क्योंकि बाउंस का मतलब ही देखो ना, स्प्रिंग वाले बाउंस, बाउंस किस में होता है, स्प्रिंग में ही होता है। समझ आया इतना, तो भी यहाँ पर इसका सिनोनिज्म है। चलो आगे अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। एक और वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रशंसा कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा। और एक और वर्ड होता है कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट का मतलब क्या होता है, आत्म संतुष्टि। ये हो गया आत्मसंतुष्टि। तीनों वर्ड हैं, कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं, इसलिए यहाँ पे लिखे, इसको एक बार याद करना है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, कॉम्प्ले है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है प्रशंसा, और जो कॉम्प्लासेंट है इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। समझ आया, ठीक है। अब एक वर्ड लिखा हो कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है विपरीत, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट हो रहे हैं ना, एकदम अपोजिट साइड आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है एकम्पनीज। एकम्पनीज का मतलब होता है उपलब्धि। ठीक है, उपलब्धि। जितना भी हम लोग अवार्ड जीत रहे हैं या फिर जितना भी उपलब्धि अपने को मिलते जा रहा है, उसको बोलते हैं एकम्प्लिशमेंट। क्लियर हुआ, इतना समझ आया। चलो आगे बढ़ें। आगे देखो, कोलेट। कोलेट मतलब क्या होता है, मिलाना। एक और याद रख सकते हो यहीं से, जैसे कि यहाँ पे को है, को का मतलब क्या होता है, मिलाना। मिलाना, दो चीज़ को एक में लाना, को का मतलब ही यही होता है। ठीक है, रूट वर्ड ऐसे इसको याद रख सकते हो। समझ आया। असेंबल कर रहे हो, असेंबल मतलब ही क्या होता है, कोलेट कर रहे हो, मिला रहे हो, सब चीज़ को क्या एक जगह इकट्ठा कर रहे हो, असेंबल कर रहे हो, है ना। डिस्क्राइब करना, कोई भी चीज़ को बताना। नरेट करना, जैसे कि कोई स्टोरी को क्या करते हैं, नरेट करते हैं, सेम है। प्रिस्क्राइब कर रहे हो, प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो, ये जो डॉक्टर वाले जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना, सेम उस वर्ड से यहाँ पे लिया हुआ है वो वाले वर्ड। क्लियर है इतना। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है सिनोनिज्म वो है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है, जो कि ख्याली पुलावज बना रहे हो। इसका मतलब क्या होता है, ख्याली चीज़, बस प्लान बना रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है, ख्याली चीज़, है ना। एपरेंट, जस्ट दिखावा और कुछ नहीं है। बाकी स्ट्रॉन्ग का मीनिंग पता है, डिज़ायरेबल, फेटफुल, इसका सबका तो मीनिंग पता है। समझ आया। ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है, ख्याली दिमाग, बस। अपेरेंट मतलब दिखावा टाइप का। आगे देखो, आगे है कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी मतलब क्या बोल सकते हो, जैसे कि महात्मा गांधी का कंटेम्प्ररी कौन था प्राचीन समय में, ऐसे इसको बोलना है कि कंटेम्प्ररी का मतलब यहाँ पे क्या होता है। कंटेम्प्ररी का मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या, ऑडिशियस।
बोल्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी साहसी होता है। ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डिबेकल। तो यहाँ पे और मीनिंग देख लो, जैसे कि मैनिएक, मैनिएक का क्या होता है, मैनिएक का मतलब होता है पागलपन वाला, पागलपन होता है। जैसे कि मैनिएक है तो मैनिएक का पागलपन बोल सकते हो, है ना। जैसे कि बोल्ड का भी थोड़ा साहसी बोल सकते हो। चलो आगे देखो, आगे है डिबेकल। डिबेकल मीन्स क्या होता है, पराजय, पराजय कर दे रहे हो, डिबेकल है ना। डी डी लगा है मतलब थोड़ा निगेटिव टोन में चला जाता है। डी, ये जो डी लगा है थोड़ा निगेटिव टोन में चला जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, डी जनरेशन क्या कर रहे हो, डी जनरेशन मीन्स पतन है। एक होता है जनरेशन, जनरेशन जैसे कि 1 बाई 1 जो जनरेशन बढ़ते चला जा रहा है वो है, लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है डी जनरेशन। तो डी जनरेशन का मतलब क्या होता है, पतन को बोलते हो। ठीक है, एक होता है डिसकॉम्पिचर, डिसकॉम्पिटर मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है पराजय। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक होता है डाउनफॉल, डाउनफॉल, डाउनफॉल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और डिक्लाइन। तो इसका मीनिंग क्या लोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे डिक्लाइन है, यहाँ पे डाउनफॉल है, यहाँ पे डिसकॉम्पिचर है, किसको लोगे। तो यहाँ पे हम लोग किसको लेंगे, बी को लेंगे, क्योंकि डिबेकल का जो एक्चुअली मीनिंग है वो है पराजय। पराजय मतलब पराजय कोई एकदम एक झटके से नहीं हो जाए, डाउनफॉल मतलब धीरे धीरे से डाउनफॉल होते चला जा रहा है। क्लियर है इतना। आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कोडल। बताओ कोडल का मीनिंग। तो कोडल का को यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, को मतलब मिलाना, या फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि लाड प्यार करना, लाड प्यार करना, इसका मतलब होता है कोडल, एक कोडल है। ठीक है, हडल, हडल मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ वाले जगह को बोलते हैं क्या हम लोग, हडल है। और सेटिस्फाई मतलब कोई भी चीज़ दे रहे हो उसको सेटिस्फाई कर दे रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, बचा रहे हो, और चीट कर रहे हो, ये तो पूरा अलग ही मीनिंग हो गया। तो बी को यहाँ पे ऑप्शन ले सकते हैं, कोडल और सेटिस्फाई यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट है बोस्टरियस। बोस्टरियस मीन्स क्या होते हैं, प्रबल, प्रबल, थोड़ा साहसी व्यक्ति को यहाँ पे क्या बोलोगे, बोस्टरियस है। ठीक है, सेरेनिटी, सेरेनिटी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा शांति, सेरेनिटी हो गया, सेरेन हो गया, है ना, SEREN, सेरेन हो गया, इसका मतलब भी क्या होता है, शांति होता है। ठीक है, तो जो बोस्टरियस है, बोस्टरियस का मतलब तो प्रबल हो गया। काम मतलब भी क्या है, शांति है। चीरफुल मतलब भी क्या है, शांति होता है। करेजियस मीन्स क्या होता है, साहसी, साहसी वाले व्यक्ति को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बोस्टरियस, बोस्टरियस मीन्स क्या होता है, प्रबल, प्रबल। तो क्या बोलोगे यहाँ पे, करेजियस बोलोगे, करेजियस बोलोगे, प्रबल है ना भाई। अब यहाँ पे देखो, सेरेनिटी, काम और चीरफुल, तीनों का मतलब शांति है, लेकिन करेजियस का मतलब क्या हो रहा है, करेजियस प्रबल व्यक्ति को बोल दो, है ना, साहसी व्यक्ति को बोलोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। तो 3 ऑप्शन अगर अपने को पता है, तो चौथा भी अगर नहीं पता है ना, तो अपने को ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे है 39 कैंटेन के रस। इसका मीनिंग क्या होता है, कैंटेन के रस का, इसका मतलब होता है झगड़ालू प्रवृत्ति का, है ना, झगड़ा करने वाला का, जो बात बात में झगड़ा करे उसको बोलते हैं कैंटेरियस। तो मीनिंग और जो ऑप्शन में दिया है, कैंसर, कैंसेरियस, कैंसेरियस का मतलब नॉर्मल है, जो कैंसर से पीड़ित है उसको बोलते हैं। फेरोशियस, फेरोशियस मतलब होता है क्रूर व्यक्ति को बोलते हैं, क्रूर जो क्रुएल्टी करता है वही चीज़ है। क्वारलसम, क्वारलसम का मतलब भी क्या होता है, झगड़ा ही होता है। और फिसीपेरस, फिसीपेरस का मतलब क्या होता है, विभाजित करना, विभाजित। जैसे कि एक नाम सुने, फिशर, फिशर, फिशर से ये वर्ड जो है बना हुआ है, फिसीपेरस। तो इसका मतलब क्या होता है, विभाजित कर दे रहे हो। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, क्वारलसम, क्योंकि क्वारलसम का मतलब भी झगड़ालू होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो 40 क्वेश्चन है वो है ओनस। ओनस का मतलब क्या होता है, भार, भार। जैसे कि ओनस है, ओनस 1, तो अपने पे ही पूरा क्या है, भार है, तो ऐसे याद रख सकते हो। तो इसका मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। बाकी मीनिंग जो है क्लियर, जितना मीनिंग जो है इजी लगेगा ना उसको हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि वो तो पता ही रहेगा, तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ गया है। ठीक, 41 देखो, 41 है डेरिसन।
डेरिसन का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना, है ना, टीज करना, TEASE, टीजिंग करना, मजाक उड़ाना। तो जो डेरिसन है, डेरिसन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। सेम जो रेडिकल है, रेडिकल का मतलब भी वही मजाक उड़ाना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कंडेम करना मीन्स क्या होता है? निंदा करना, है ना। कंडेम करना मतलब होता है निंदा कर रहे हो। इम्बेरेस कर रहे हो, इम्बेरेस मतलब होता है साई, इसको क्या लिखेंगे? साई लिख सकते हो, साई, या फिर थोड़ा शर्मिंदा हो जाना। तो ये तो सब इसका मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखो। बैरेन जैसे कि बैरेन जंगल है ना, बंजर भूमि। तो बंजर भूमि का क्या होगा? अनप्रोडक्टिव होगा। ठीक है, आगे एक होता है नॉनचल, है ना। नॉनचल का मतलब क्या होता है? बेपरवाह बोल सकते हो, है ना, बेपरवाह। इसको क्या बोल सकते हैं? बेपरवाह बोल सकते हैं, नॉनचल है। तो इसका आंसर क्या? कैजुअल ले सकते हैं यहाँ पे। ये तो न्यूट्रल हो गया, फॉर्मल हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो जो कैजुअल यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे देखो, आगे है फॉरबियरेंस। बियर करना, जैसे कि बियरेंस हो गया, मतलब क्या होता है? बियर जैसे कि आता है वर्ड, मतलब सहनशील बोल सकते हो इसको। क्या है ये? सहनशील है। बियरेंस हो गया, फॉरबियरेंस है यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, तो सहनशील हो गया। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है पेशेंस है। यहाँ पे एक्स्ट्रा वैगन लिखा हुआ। एक्स्ट्रा वैगन का मतलब होता है फिजूल खर्ची, है ना। फिजूल का खर्च कर रहे हो, फिजूल खर्च को क्या बोलते हैं यहाँ पे? एक्स्ट्रा वैगन बोलोगे। ठीक है, रेलेवेंस है और डिलीवरेंस है, ये तो नॉर्मल मीनिंग है। अगला 45 देखते हैं, जो कि है ऑब्लिटरेट। इसको करना है, ऑब्लिटरेट कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या है? इराडिकेट कर रहे हो। ऑब्लिटरेट करना मतलब होता है इराडिकेट करना या फिर कम करना बोल सकते हो। एक होता है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है त्यागना। क्लियर है? एब्ज्योर का मतलब होता है त्यागना। जैसे कि और आ रहा है यहाँ पे डिसओ कर रहे हो, डिसओन। ओन का मतलब क्या होता है? अपना, और डिस लगा हुआ है मतलब अस्वीकार करना, है ना। समझ आ रहा है ये? ओन का मतलब क्या होता है? अपना है, लेकिन यहाँ पे डिस लगा हुआ है। डिस मतलब तो निगेटिव में चला जाए, चाहे यहाँ पे DI लिखा हो, चाहे DE लिखा हुआ हो, ये पूरा क्या है? निगेटिव टोन में चला जाता है। ठीक है, और परफॉर्मिंग का मतलब क्या है? जो नॉर्मल परफॉर्म करते हैं, सेम वही है। अगला है डोंट। डोंट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को टेम करना। टेम्प हो गया। टेम मीन्स क्या होता है? वश में करना, है ना, वश में करना, या फिर लुभाना बोल सकते हैं। इसका मीनिंग एल्योर हो गया, एल्योर हो गया। तो ये सब कुछ मीनिंग है, जैसे कि डोंट यहाँ पे जो है वश में करना है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं? डेमोलाइज कर रहे हैं। ठीक है, फॉरगो का मीनिंग क्या होता है? त्यागना। फॉरगो का मीनिंग क्या होता है? त्यागना। सैंक्शन लगा देना, मतलब जैसे कि ट्रेड वेड में सुने हो ना, इंटरनेशनल रिलेशन में, कि इसने इसके ऊपर क्या लगा दिया? सैंक्शन लगा दिया। ठीक है, पेट्रोनाइज जैसे कि देशभक्ति, पेट्रोनाइज कर रहे हो, अपने देश को बचा रहे हो, वो पेट्रोनाइज है, पेट्रोटिज्म जिसे बोलते हैं। अगला देखो स्लगिश। स्लगिश को तो याद रख सकते हो सुस्त से, इसका मतलब होता है सुस्त। स्लगिश एकदम धीरे धीरे से हो रहा है जो भी काम हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा इनएक्टिव, जो बी ऑप्शन है ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ आया? आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे कि यहाँ पे रबिश दिया हुआ है। रबिश का मतलब क्या होता है? कि बकवासबाजी करना, है ना, बकवास करो, फालतू बात करना, फालतू बात में लगे हुए हो, उसको बोलते हैं रबिश कर रहे हो, है ना। रबिश का मतलब जैसे कि बकवास यहाँ पे लिखा हुआ है। लेमेंट का मतलब होता है शोक प्रकट करना, शोक बोल सकते हो सीधी वन लाइन में, शोक। लेमेंट का मतलब होता है शोक। सेम वेल का मतलब भी हम लोग शोक बोल सकते हैं, वेल का मतलब भी यहाँ पे शोक होता है, तो ऑप्शन यहीं पे 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्सकल्ट मतलब क्या होता है? एक्सकल्ट मीन्स होता है दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना। कोई भी चीज़ अगर दोषी है, कोई भी बंदा दोषी है, तो उसको एक्सकल्ट कर रहे हो, इसका मतलब उसको दोष मुक्त कर रहे हो। समझ आया? आउटब्रेक, जैसे कि कोरोना वायरस क्या हुआ? आउटब्रेक हो गया, है ना। एक्सेसिव मतलब होता है अत्यधिक, ज़्यादा। ठीक है, आगे देखो कोर्स, COARSE, कोर्स। देखो इसका मतलब मीनिंग
तो कोर्स का मीनिंग क्या होता है? खुरदुरा, है ना, खुरदुरा होता है। कोर्स का मीनिंग क्या होता है? खुरदुरा होता है। तो इसका आंसर जो होगा स्क्रैटची हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है, खुरदुरा। स्कैप करना मीन्स होता है भाग जाना। मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है ना, कितने पॉइंट में अपना फॉर्म चेंज कर दे। जैसे कि वाटर है, वाटर है, ये जब आइस में चेंज होगा तो कितने डिग्री में चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। डिसइंगेज, इंगेज का मतलब पता है तो डिसइंगेज पता हो जाएगा, है ना। इंगेज कर रहे हो, किसी के साथ मिल रहे हो, इंगेजमेंट है, इंगेज हो रहे हो। और डिसइंगेज मतलब थोड़ा दूरी बना के रख रहे हो, इसका मतलब ये है। चलो आगे देखते हैं। वैलिडेट, जैसे कि वैलिडिटी, है ना, वैलिडिटी नाम सुनो, वैलिडेट, तो सेम यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। आगे जैसे कि इमुलेट, इमुलेट का मतलब क्या हो जाएगा? अनुसरण करना, है ना, इसका मतलब हिंदी मीनिंग हो गया अनुसरण करना, ऐसे बोल सकते हो। और वैलिडेट जो है क्या हो जाएगा? ऑथेंटिकेट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑथेंटिकेट जो एकदम प्रमाणिक से साथ बात करते हो उसको बोलते हो, ठीक है। आगे देखो, एक्सेड है। एक्सेड करना मतलब होता है क्या? मान लेना, क्या है? मान लेना, एक्सेट हो गया। और जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया है कि रिबट, रिबट मतलब क्या है? गलत साबित कर रहे हो, गलत साबित करना, कोई भी चीज़ को गलत साबित करना, उसको क्या बोलोगे? रिबट है। और जो एसेड है, एसेड मतलब मान लेना, रिबट मतलब होता है गलत साबित करने में लगे हुए हैं। इंडोर्स कर रहे हो, इंडोर्स कर रहे हो मीन्स होता है समर्थन कर रहे हो, इंडोर्स कर रहे हो मतलब समर्थन कर रहे हो कोई भी चीज़ का। क्वास, क्वास का मतलब क्या होता है? मिटा देना, ठीक है। क्वास का मतलब क्या होता है? मिटा देना। फिर एब्रोगेट कर रहे हो मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, तो एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? अभी निषेध करना। क्लियर है? चलिए यहाँ से एक वर्ड, जैसे कि यहाँ पे एक्सेड वर्ड आया हुआ है ना, यहाँ पे देखो ये एसेड वर्ड है, यहाँ पे इससे मिलती जुलती जो होमोनिम्स हैं इसका क्लास करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक समझ लो, जैसे कि एसेड है, एक होता है एक्सेस, एक्सेस, तो एक्सेस का मतलब क्या होता है? पहुँच होता है, कोई भी चीज़ को क्या एक्सेस कर पा रहे हो ना, एक्सेस कर रहे हैं, ये होता है। एक होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, इसका मतलब होता है के सिवाय, इसके अलावा, एक्सेप्ट, तो ये दो मीनिंग है, इसके अलावा, ठीक है। एक्सेप्ट जो लिखा हुआ है इसके अलावा, और दो मीनिंग इसको याद रख लेना, क्योंकि इसका मीनिंग जो है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो इसका स्पेलिंग है वो डिफरेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस मतलब होता है क्या? इंडिजीनियस मतलब क्या? जो जैसे कि कोई गांव का है तो गांव का ही है, बाहर से कोई नहीं आया हुआ है। तो इंडिजीनियस के लिए हिंदी वर्ड माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन इंडिजीनियस का मतलब कैसे बोल सकते हो कि ये जो है इंडिया में ही है, इंडिया का ही है, कोई भी व्यक्ति जो है इंडिया का ही है, ठीक है। जैसे कि एक्सपेट्रिएट है, एक्सपेट्रिएट मीन्स क्या होता है? प्रवासी हो गया, है ना, प्रवासी कोई बाहर से आ रहा है। आउटकास्ट हो गया, दूसरे कास्ट का है। रिफ्यूजी, जैसे कि कोई दूसरा देश का है, कोई व्यक्ति को रहने नहीं दिया तो लौट के कहाँ गया? बाहर दूसरे देश में चला गया, तो वो रिफ्यूजी हो गया, है ना। तो ये सब चीज़, तो इसका मतलब जो इंडिजीनियस का मतलब क्या? एब ओरिजिनल हो जाएगा, मतलब जो मूलतः है, मूलतः वहीं का निवासी है, सीधा ऐसे बोल सकते हैं। इतना समझ आया? चलिए ये तो रहा सिनोनिज़म। सिनोनिज़म के जितना भी हम लोग सिनोनिज़म किए, कितना 52 सिनोनिज़म है। इसके अलावा बहुत सारे और जो क्वेश्चन है, जो मीनिंग है उसको बीच बीच में और करते चले गए। इसके बाद आगे देखते हैं, यह है एंटोनिज़म। एंटो को देखते हैं, है ना, इसका जस्ट विपरीत होगा। जैसे कि हेलो, हेलो का मतलब क्या होता है? खोखला चीज़ को बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर क्या है, खोखला है, तो खोखला का मतलब क्या? हेलो है। तो ये आंसर हो जाएगा सॉलिड, सॉलिड हो जाएगा ना। जैसे अपने को यहाँ पे अब ध्यान देना है कि उल्टा ले रहे हैं ना, एंटोनिम है, उल्टा ले रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि संकेन है, संकेन मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ धंसा हुआ है ना, अंदर हुआ है, अंदर गया है। तो हेलो और संकेन, ये तो साइनो बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा। अगला देखते हैं मिएंडरिंग। मिएंडरिंग मतलब क्या होता है? ये देखो, ये मिएंडरिंग करता चला रहे हैं, इसको मिएंडरिंग बोलते हैं, है
है ना, गोल गोल घूम के, लेकिन इसका जो एंटो हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट एकदम सीधा से। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है इलेवेशन। इलेवेशन मीन्स क्या होता है, ऊंचाई में चले जा रहे हो। इलेवेशन मीन्स क्या है, ऊंचाई में है। यहाँ पे जो डिप्रेशन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या, नीचे आ रहे हो। ठीक है, रिडक्शन मीन्स कम होना, ह्यूमिलिएशन करना मतलब व्यवहार जो है ठीक से ना करना, और डीबेसमेंट जैसे कि ये बेस है, बेस के और नीचे आ जा रहे हो, इसको बोलते हैं क्या, डीबेसमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखो, फैब्रिकेट है। फैब्रिकेट करना मतलब कोई भी चीज़ को फैब्रिकेट करो, फैब्री मतलब निर्माण कर रहे हो, क्या कर रहे हो, निर्माण कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है डिमोलिश करना इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंटोनिम है, एंटोनिज्म हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगला है फ्लोरिड। फ्लोरिड मीन्स क्या होता है, कुछ थोड़ा फ्लोरिड को बोल सकते हो गहरे रंग का, क्या बोल सकते हो, गहरे रंग का। थोड़ा फ्लोरिड है, गहरा रंग जो है उसको बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो पेल है वो फीका है। पेल का मीन्स क्या होता है, फीका। फिर वीक का तो पता है ना, मोनोटोनस हो गया, अगली हो गया, ये सब क्या है, इजी वर्ड है, तो इसमें आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। चलो, एक आता है वेरिटी। बताओ वेरिटी का मीनिंग क्या होगा। तो देखो यहाँ पे इसका जो मीनिंग है ना, ये आई थिंक वेराइटी होना चाहिए इसको। ये जो फेस वुड नहीं है, फॉल्स वुड होगा, ये फॉल्स वुड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फॉल्स वुड हो जाएगा। चलिए आगे। अगला है परस्पिक्यूटी। परस्पिक्यूटी स्पेलिंग गलत नहीं है, सही स्पेलिंग लिखा हुआ है। इसका मीनिंग बताओ क्या हो जाएगा इसका मतलब होता है अंधकार से छुटकारा, है ना, लाइटिंग हो गया, लाइटनिंग बोल सकते हैं, है ना। इसका मतलब हो गया लाइटनिंग या फिर अंधकार से छुटकारा मिल गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या वेगनेस बोल सकते हैं, वेग का मतलब क्या होते हैं, अस्पष्ट। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन, जिससे कोई गलती ना हो उसको बोलते हैं इम्पेकेबल। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो तो, जिससे गलती ना हो उसको बोलते हैं त्रुटिहीन, लेकिन फॉल्टी का मतलब होता है जो बार बार गलती करे उसको बोलते हैं फॉल्टी। टेडियस, जैसे कि टेडी बियर, टेडियस मतलब होता है दिलचस्प बातें, है ना, दिलचस्प बातें। टेडियस मतलब दिलचस्प जो हो। फ्लैशी, जैसे कि टार्च का जो लाइट है, क्या फ्लैश बोलते हो, फ्लैश लाइट, बस वही फ्लैश यहाँ पे है। और बोरिंग का मतलब जो बोर हो रहे हो। एमलगमेट का मतलब क्या होता है, एमलगेट मीन्स होता है मिलाना, कोई भी चीज़ को क्या कर दे रहे हो, मिला रहे हो। तो यहाँ पे जो मिलाना का मतलब होता है क्या है, एमलगेट कर रहे हो। तो सेम एसिमिलेशन इसका एंटो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें। सॉरी एक सेकेंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मीनिंग बताना था मेरे को। एसिमिलेट करना का मतलब क्या होता है, अपनाना, है ना, अपनाना। एसिमिलेट कर रहे हो ना उसको, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंटोनिज्म पढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा ध्यान देना इसका। जैसे कि एमलगमेट का मिलाना होता है, तो जो सेपरेट है इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। सेपरेट मतलब अलग करना। प्रोटीन, ये प्रोटीन अलग है, खाने वाला प्रोटीन का स्पेलिंग अलग होता है, PROTEIN, ये प्रोटीन खाने वाला है। लेकिन इस प्रोटीन का मतलब क्या होगा, इस प्रोटीन का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, बहरूपिया एक वर्ड याद रख सकते हैं। प्रोटीन जो है यहाँ पे, समझ आया। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अनचेंजिंग, है ना, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अनचेंजिंग। क्लियर है, अनचेंजिंग हो जाएगा। अगला देखो समिट का मतलब क्या होता है, जो समिट में है,
एकदम ऊंचे हैं, जैसे कि ये हो गया तो पहाड़ का सबसे ऊंचा चोटी समिट, इसको समिट बोलोगे। तो नीचे को क्या बोलोगे, बॉटम बोलोगे। ठीक है, आगे देखो। अगला है रिप्रिमांड करना, डांटना, है ना। तो यहाँ पे मीनिंग और समझ, जैसे कि रिबुक का मतलब भी डांटना ही होता है, एडमोनिश करना उसको मतलब भी डांटना होता है, साउटेड मतलब भी डांटना होता है। लेकिन एक ऑप्शन बच गया, क्या है, प्रेस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर ए सी बी, ये इसका मीनिंग और ये वाला तीनों का मीनिंग अगर पता है, मान लो अगर बी का मीनिंग नहीं पता, तो क्या लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगला देखिए। अगला है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, देखो समझो। हॉस्टाइल का मतलब थोड़ा शत्रुता टाइप। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो, शत्रुता टाइप बोल सकते हो। तो फ्रेंडली यहाँ पे जो दिया है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला है वर्च्यू। समझ आ रहा है, वर्च्यू। वर्च्यू इसका क्या हो जाएगा, बी जो है वाइज जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इंडिक्ट। इंडिक्ट हो जाना, कोई भी चीज़ में क्या है, इंडिक्ट हो जाना। इंडिक्ट मतलब कोई भी चीज़ में मिल जाना, मतलब क्या हुआ, दोषी ठहराना। दोषी ठहराना, इसका मीनिंग क्या है, दोषी ठहरा रहे हो। सेम एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब होता है क्या, दोष मुक्ति, दोष मुक्त कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडिक्ट कर रहे हो, इंडिक्शन कर रहे हो मीन्स दोषी ठहरा रहे हो, लेकिन एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त कर रहे हो। इतना समझ आया। ठीक है, सेम इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट का मतलब भी दोषी ठहराना होता है। और इम्पीच, इम्पीच तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलता हूँ। जैसे कि प्रेसिडेंट को हटाना हो तो इम्पीच करते हैं, वो वहाँ से लिया हुआ है। एक्यूज कर रहे हो, है ना। चलो आगे देखिए, डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब क्या होता है, डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगा रहे हो, है ना, आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप जो चलता है वही वाला। तो प्रेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डूबियस। डूबियस मतलब क्या, जैसे कि डूबा हुआ, मतलब संदिग्ध, थोड़ा शक के भाव से उसको देखोगे, उसको बोलते हैं डूबियस। तो डूबियस समझ आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा। डूबियस का आंसर यहाँ पे सर्टेन हो जाएगा। एक होता है सैडी। सैडी मीन्स क्या होता है, छायादार, इसको छायादार बोलोगे। लैकोनिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है संक्षिप्त में दिया हुआ है, संक्षिप्त चीज़ को बोलते हैं क्या, लैकोनिक। एक होता है डेलीरियस। डेलीरियस मीन्स होता है क्या, अचेत, अचेत बोल सकते हो इसको। अचेत मतलब जिसका कोई चेत ना हो, है ना, पागलपन टाइप करता हो, माइंड कंट्रोल में ना हो, उसको बोलोगे। समझ आए, आगे बढ़े। चलो अगला देखो। अगला है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, थोड़ा अस्पष्ट। अस्पष्ट, इतना ज़्यादा स्पष्ट अपने को दिख नहीं रहा है, लेकिन क्लियर का मतलब यहाँ पे पूरा क्लियर है। जैसे कि ग्लूमी, यहाँ पे ग्लूमी मीन्स क्या होता है, दुख में है, सैड है, सैड में हो उसको बोलते हैं ग्लूमी हो। अनप्लेजेंट हो, अनप्लेजेंट मीन अनकंफर्टेबल हो। और डार्क का मतलब जो नॉर्मली डार्क है ना, डार्क का कलर वाला, बस वही है। 19 को देखिए तो ये होता है इफेमिनेट। इफेमिनेट, इफेमिनेट मतलब क्या, थोड़ा फीमेल से डिनोट होता है ये, है ना, फीमेल को बोलते हो। तो सेम जो डी है, मैनली, जो मेन होता है उसको बोलते हैं। अगला है एडमोनिश करना। एडमोनिश करना मीन्स क्या होता है, डांटना। एडमोनिश का मीनिंग है क्या होता है, डांट रहे हो। जैसे कि कंडेम यहाँ पर है, तो कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद दे रहे हो। प्रेस करना, कॉन्ग्रेट कर रहे हो। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। प्रेस हो जाएगा ना, एंटोनिम समझ रहे हो। तो जो एडमोनिश, डांटना, डांटना का उल्टा क्या, प्रेस। अगला देखो, अगला है कंपेसिनेट। कंपेसिनेट, कंपेसिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें ट्रस्ट कर सकते हो, कंपेसिनेट है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हर्टलेस हो जाएगा, हर्टलेस। अगला है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब प्रख्यात है, प्रोमिनेंट है, एकदम प्रोमिनेंट फिगर है, ऐसे बोलते हो, सुने नाम। तो इसका क्या हो जाएगा, अननोन।
प्रोमिनेंट जिसे सब लोग जानते हैं, है ना, सब जानते हैं ऐसे लिख देते हैं, है ना। इसका जो स्लाइड है ये टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा क्लास के अपलोड होते ही बाद। जैसे कि प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट मीन्स सब जानते हैं, तो जैसे अननोन हो गया, अननोन कोई नहीं जानता इसको, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इतना समझ आया या कोई दिक्कत? आगे बढ़े फिर अगला देखते हैं। ये बाकी मीनिंग तो पता है, सब वही है। इमिनेंट हो गया, चाहे रिनोड हो गया, इम्पॉर्टेंट हो गया, जो कि सब जानते हैं, प्रख्यात हैं, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं ये। अब देखो बिट्रेयल, बिट्रेयल मतलब क्या होता है? धोखा देना। ठीक है, बिट्रेयल का मतलब है कि धोखा दे रहे हैं। सेम डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब भी है धोखा दे रहे हो। डिसेप्शन का मतलब क्या होता है? धोखा। ट्रीजन, ट्रीजन का मतलब क्या होता है? राजद्रोह जिसे बोलते हैं। ट्रीजन का मतलब होता है राजद्रोह। तो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब जिसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? भरोसा कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। डिस्ट्रस्ट मतलब जिसके ऊपर ट्रस्ट ना हो उसको बोलोगे। अब आते हैं 24 में, ये होता है डायलेट। डायलेट का मतलब क्या होता है? डायलेट मीन्स होता है कि चौड़ा करना, कोई भी चीज़ को चौड़ा करना, ये इसका मीनिंग होता है डायलेट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कर रहे उसको, है ना, एक्सपांड ना कर पा रहे हो। एक्सपांड का तो एक्सपांड करना होता है, रोटेट मतलब घुमावदार को बोल रहे हो। फ्रस्ट्रेट हो जाना कोई भी चीज़ के, तो इसका ऑप्शन जो है डायलेट का क्या हो जाएगा? बी आंसर राइट हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं 25 को, इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब क्या होता है? नीरस। नीरस इसमें कोई रस ना हो, नीरस बोल सकते हैं। इसमें कोई स्वाद ना हो, तो ये टेस्टी यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वाद वाले हो जाएगा। जैसे कि ब्लांड, ब्लांड को हम लोग नाम दे सकते हैं नरम। नरम चीज़ को हम लोग ब्लांड बोल सकते हैं, अलग। अगला देखते हैं एग्जॉस्ट हो गया हो। इन जितना एनर्जी था पूरा ख़त्म हो गया, एकदम एग्जॉस्ट हो गया मीन्स क्या हो गया? थक गए हो, थकावट लग रहा है, पूरा बॉडी क्या हो गया? सुस्त हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनविगोरेट। इनविगोरेट का मतलब क्या होता है? मजबूत। मजबूत हो या फिर एनर्जेटिक हो, है ना, एनर्जी से भरा हुआ है, उसको बोलते हैं क्या? इनविगोरेट। इम्पटी मतलब खाली, है ना, इम्पटीज बोलो। इम्पटी इसका मतलब क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। ये लिख देते हैं खाली। ठीक है, आगे देखो, आगे है ओमिट करना। कोई भी चीज़ को ओमिट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? एक्सक्लूड कर रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो या फिर मिटा रहे हो, है ना, हटा रहे हो बोल सकते हैं, या फिर हटाना भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि हम इसको क्या करें? इंक्लूड कर रहे हैं। क्या करें? इंक्लूड कर रहे हैं। समझ आया इतना? अगला देखते हैं। अगला 28 एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लस्ट हो जाएगा एनिमोसिटी का, क्योंकि एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, है ना, समझ रहे हो? एनिमोसिटी का मतलब हम लोग दुश्मनी बोल सकते हैं। तो जो लस्ट है, लस्ट हम लोग क्या, एक लालसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों क्या हो गया? अपोजिट हो गया, है ना, अपोजिट हो रहे हैं। अगला देखते हैं। अगला है कंसिलिएशन। ये वर्ड और आए हुए हैं, पढ़े हैं, है ना, तो इसको आप लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओपुलेंट। ओपुलेंट मीन्स होता है जो कि धनी व्यक्ति हो, धनी व्यक्ति को बोलते हैं ओपुलेंट। तो सेम समटुअस, है ना, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे ओपुलेंट है, तो ओपुलेंट का मीनिंग होता है जो धनी व्यक्ति को ही तो बोलते हैं ओपुलेंट। तो इसका क्या हो जाएगा? पुअर, है ना, पुअर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परनीशियस। परनीशियस, परनीशियस का मतलब जो होता है हानिकारक हो। क्या होता है? परनीशियस का मीनिंग होता है जो कि हानिकारक हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो तो हानिकारक है, तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा बेनिफिशियल। इसका जस्ट उल्टा। प्रोलॉन्ग्ड हो गया, रनर्स हो गया, रुथलेस हो गया, इसका सब नेगेटिव मीनिंग में जाता है। अगला जो है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है असंगत। तो यहाँ पे मॉडेस्ट हो जाएगा, ये असंगत है। एरोजेंस, एरोजेंस मतलब थोड़ा अभिमान टाइप का, है ना, अभिमान टाइप का बोल सकते हैं। बाकी रेस्पेक्ट और अप्रोप्रिएट मीनिंग पता है।
अगला अगला है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है जिद्दी टाइप का, है ना, जो जिद्दी करते रहते हैं उसको बोलते हैं क्या, इंसोलेंट है, जिद्दी बोल सकते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या, सबमिसिव हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, है ना, सबमिसिव विनम्र हो गया। ठीक है, आगे देखो, अगला है इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव का मतलब होता है जो ज़्यादा ही क्या होता है, जिज्ञासु हो। जिज्ञासु प्रवृत्ति के इंसान को क्या बोलते हैं हम, इंक्विजिटिव बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया इंडिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला है कब करना। कोई भी चीज़ को कब कर रहे हो मीन्स क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, आगे बढ़ने से रोक रहे हो। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं। अगला है इम्पेटुअस। इम्पेटुअस का मतलब क्या होता है, जो कि अविवेकी हो। अविवेकी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये इम्पेटुअस है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इम्पल्सिव। इम्पल्सिव जो कि हेल्प कर सके, हेल्प कर सके, आवेशशील हो। ठीक है, इसको बोल सकते हैं आवेशशील, आवेशशील हो, उसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। इतना समझ आया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब होता है कि हम लोग क्या है, संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं। और कंटेंटेड का मीनिंग क्या है, संतुष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन क्या, हैप्पी। समझ आया। चलिए आगे बढ़े। अगला देखो हम, अगला है रोबस्ट। रोबस्ट मतलब क्या, रोबस्ट मतलब थोड़ा कड़ा चीज़ को बोलते हैं, स्ट्रांग चीज़ को बोलते हैं यहाँ पे। रोबस्ट मतलब क्या, स्ट्रांग चीज़ को बोलते हैं, प्रबल चीज़ को बोलते हो, जो प्रबल हो। तो इसका ऑप्शन क्या, फीबल आ जाएगा। फीबल मतलब क्या है, जो कि कमज़ोर है। फीबल का मतलब क्या होता है, कमज़ोर। ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है, ऑडेसिटी का मतलब होता है जो कि साहसी हो। साहसी जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं ऑडेसिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्साइसनेस हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए ये तो हुआ एंटोनिम्स। कुछ एंटोनिम्स और आगे हैं, इसको आंसर दिया हो, इसको अपने से एक बार करना है, एक बार इस स्लाइड को गो थ्रू करना है। ठीक है, अब आगे आते हैं और अगला अपने को क्या पढ़ना है, रूट वर्ड पढ़ना है। ठीक है, कुछ रूट वर्ड है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो देखो, जैसे कि अगर सेंट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, 100 है। जैसे कि सेंचुरी 100 ईयर। जैसे कि परसेंटेज कितना, 100 पार्ट को ही बोलते हो, 100 पार्ट को ही क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हो। तो ये सेंट है। सेंट का मीन्स क्या होता है, 100 हो गया। सेम जैसे कि मल लगा हुआ है, मल, मल का मीनिंग होता है बैड या फिर इविल। बैड चीज़ को बोलो या फिर इविल चीज़ को बोलो। ठीक है, जैसे कि मल फंक्शन, TI आएगा यहाँ पे, मल फंक्शन, तो उसका वर्किंग क्या होगा, बैडली होगा, क्योंकि मल लगा हुआ है। कहीं भी वर्ड में अगर मल लगा हुआ दिख जाए तो इसका मीनिंग डायरेक्टली निगेटिव चला जाएगा। समझ आ गया। जैसे और एग्जांपल देख लो, जैसे कि मैलिग्नेंट मीन्स होता है फीमेल, है ना, डिफेम कर रहे हो समबडी समथिंग या फिर समबडी बैडली। क्लियर हुआ। अगला देखो, अगला है वर्ड है फोबिया। इसको तो बता चुके हैं और स्लाइड में, है ना। तो फोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ डिसलाइक। जैसे कि फियर ऑफ डिसलाइक, जैसे कि एरोफोबिया। डिसलाइक ना बोल के इसको फियर बोल सकते हो। फोबिया का मतलब होता है फियर। जैसे कि एरोफोबिया में मतलब क्या होता है, फियर ऑफ हाइट्स का हो गया। एरोफोबिया मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ फ्लाइंग का फियर हो गया, है ना। अगला देखते हैं। अगला फोर्ट। फोर्ट जहाँ भी दिखे उसका मतलब होता है स्ट्रेंथ है, क्या है, स्ट्रांग है। जैसे कि फोर्ट्रेस हो गया, फोर्ट्रेस मीन्स हो गया स्ट्रांग बिल्डिंग। इफर्ट हो गया पुटिंग स्ट्रांग वर्क। समझ आया। अगला अगर लॉजी आ रहे हैं, टू स्टडी समथिंग, जैसे कि एनालॉगी, एनालॉजी आ गया, इनालॉगी बोलो। टू थिंग या फिर मोर थिंग को हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उस कंपैरिजन का स्टडी करते हैं। तो जहाँ स्टडी करना आ जाए उसको बोलते हैं लॉगी। लॉगी लगा हो मतलब स्टडी कर रहे हैं कोई भी चीज़ का। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है, हम लोग ह्यूमन बींग का स्टडी करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग ये हो गया। फिर एक वर्ड आता है फिल का। फिल मीन्स होता है टू लव। जैसे कि बिब्लियोफिल, बुक लवर, ये वर्ड आया हुआ है, बुक लवर, है ना। फिर फिलोगिस्ट हो गया जो कि वर्ड लवर हो गया।
तो इस तरीके से पूरे को करना है। ठीक है, समझ आया इतना। इसका स्लाइड